हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के पीवाईक्यूज जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे लेट के है वो आर के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एंड डी है वो मुझे एक डोमेन गिवन है। कैसे डोमेन? जो आर थीटा टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करिए, वेयर आर है वो 0 से 2 जा रहा है एंड थीटा है वो 0 से पाई जा रहा है। लेट यू आर थीटा बी द सोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमें ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि ये जो यू आर थीटा है ना, ये इसका एक सॉल्यूशन गिवन है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ से देखो इसने ये गिवन है साथ में कि यू ऑफ टू थीटा है वो हमें के ऑफ साइन टू थीटा गिवन है। ठीक है, एंड साथ में कह रहा है कि यू एट 1 एंड पाई बाय 4 है, उसकी वैल्यू 2 है, तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्या गिवन है, लेप्लास इक्वेशन गिवन है पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, लेप्लास इक्वेशन गिवन है पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक, एंड साथ में हमें इसका फॉर्मूला पता होता है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आता है यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस में समेशन आर बाई ए की पावर एन इंटू ए एन कोस ऑफ एन थीटा प्लस में बी एन साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, यू ऑफ टू थीटा, एंड वो क्या गिवन है, के ऑफ साइन टू थीटा। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको यू आर थीटा की जगह टू थीटा निकाल ले। ठीक है, तो कितना आएगा, ए नोट प्लस ए नोट बाई 2 प्लस आर बाई, अच्छा आर की जगह अब क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि आर की जगह 2 लेकर चल रहे हैं, ए की पावर एन। ठीक है, एंड साथ में ए एन कोस ऑफ एन थीटा प्लस में बी एन साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ से कंपेयर करवा के जो जो वैल्यूज़ हमें निकलती है, जैसे ए नोट की वैल्यू, ए की वैल्यू, कुछ भी निकलती है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए नोट बाई 2 अगर मैं कंपेयर करवाऊँ इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाती हूँ तो उस केस में मेरे पास क्या आता है, ए नोट बाई 2 की वैल्यू 0, दैट मीन्स ए नोट की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है ना। साथ में देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक साइन 2 थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, साइन टू थीटा का कोफिशिएंट गिवन है, कोस एन थीटा का तो नहीं गिवन, तो इसका मतलब यहाँ से जो ए एन की वैल्यू निकली वो भी 0 निकल गई। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन बचेगा ये क्या बचेगा, 2 बाई ए की पावर एन इंटू में बी एन साइन एन थीटा। अब यहाँ से एन साइन एन थीटा को कंपेयर करवाते हैं तो एन की वैल्यू 2 निकल कर आती है ना। तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, एन की वैल्यू 2, ए एन की वैल्यू 0, ए नोट की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करवाएंगे तो और क्या क्या बच जाएगा, 2 बाई ए की पावर एन की जगह अब 2 आ जाएगा, है ना, ये इनटू में बी ऑफ 2, क्योंकि एन की जगह 2 आ जाएगा, एंड साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, के इंटू साइन ऑफ 2 थीटा के, है ना, ये इसके इक्वल आना चाहिए। दिस इंप्लाइज 4 अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में बी 2 इक्वल्स टू के। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है या जो गिवन हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर जो लेप्लास इक्वेशन गिवन है वहां से जो ये गिवन है, इसमें आर है वो 0 से 2 जा रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 हुई, है ना। ये इंटीरियर का केस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू 2 हुई, ए की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 4 बाय 4 बी ऑफ 2 इक्वल्स टू के। दिस इंप्लाइज बी 2 की वैल्यू के। ठीक है, हमें बी 2 की वैल्यू क्या मिल गई, के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये बी 2 की वैल्यू अगेन इस सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देंगे। इस सॉल्यूशन में हमें क्या क्या मिला कि सिर्फ n इक्वल्स टू 2 के लिए ये चीज़ आएगी, है ना, n इक्वल्स टू 2 के लिए आएगी, उसके बाद तो सबके लिए 0 आएगी। तो यहाँ से क्या होगा, देखो u ऑफ आर थीटा इज इक्वल्स टू ए नोट की वैल्यू 0 आई थी, है ना, समेशन नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ n इक्वल्स टू 2 का वर्क हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बाय ए का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, बी 2 इंटू में साइन ऑफ 2 थीटा। ये मेरे पास सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, यू ऑफ आर थीटा कितना आ जाएगा,
आर स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू 2 निकाल कर आए ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। B2 की वैल्यू k निकाल कर आए एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया, हमें ये चीज मिल चुकी है। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो पूछा है, हमें सबसे पहले, अच्छा ये गिवन था ना 1 और π/4 पे वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ पे 1 और π/4 पे वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो 1 एंड π/4 कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 पुट किया 1/4 इंटू के एंड π/4, तो साइन ऑफ 2 इंटू π/4, दैट मीन्स π/2 पे वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो ये क्या बचेगी k/4, ठीक है। एंड ये गिवन क्या थी 2k इक्वल, दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई 8, और हमसे k की वैल्यू ही पूछी थी, है ना, हमसे क्या बोला था, k की वैल्यू ही पूछी थी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8k इक्वल। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि लेट u है वो मेरे पास सॉल्यूशन गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसका, ठीक है। यहां से इसको देखें तो ये वेव इक्वेशन गिवन है ना, ये हमारे पास वेव इक्वेशन गिवन है, साथ में जो u ऑफ x 0 है वो 0 के इक्वल गिवन है, दैट मीन्स f ऑफ x, ठीक है। साथ में जो u ऑफ t ऑफ x 0 है वो हमें क्या गिवन है, x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 0, ठीक है ये, और अदरवाइज के केस में ये है, ठीक है। जब मेरा x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तब इसकी वैल्यू ये है, अदरवाइज केस के लिए 0 है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है अल्फा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कह रहा है कि ये इस सेट का इन्फीमम है, कैसा सेट है, t है वो ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, उसके लिए u ऑफ 2t है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। कह रहे हैं ये ऐसे सेट एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जिसके लिए सबसे पहली बात तो t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में उस t के लिए u ऑफ 2t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उस सेट का इन्फीमम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, डी अलम्बर्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो केस गिवन है वो कैसा केस गिवन है, x बिलोंग्स टू r यानी इनफाइनाइट लेंथ का, है ना, हमें कैसा गिवन है इनफाइनाइट लेंथ का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डी अलम्बर्ट्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ f ऑफ x प्लस में सी टी प्लस में f ऑफ x माइनस में सी टी प्लस में 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी एस एंड डी एस, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमें f ऑफ x था वो 0 के इक्वल गिवन था, इसका मतलब ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अच्छा अच्छा यहाँ से अगर हम कंपेयर करवाते हैं इक्वेशन को तो c की वैल्यू हमें 1 मिलती है, अगर हम कंपेयर करवाते हैं इससे u ऑफ टी टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, तो c की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू मैं डायरेक्ट 1 पुट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये एंड x माइनस टी से x प्लस टी इंटीग्रेशन जी एस एंड डी एस। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब देखो क्या करना है, यहाँ से हमें बोल रहा है कि u ऑफ 2t है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमें वो t कलेक्ट करने हैं, है ना, और वो t भी कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से u ऑफ 2t की वैल्यू निकाल लूँ पहले, तो u ऑफ 2t कितना आएगा, हाफ ऑफ 2 माइनस टी से 2 प्लस टी जी एस डी एस, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि t कलेक्ट करने हैं जो कि ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। उसके लिए u ऑफ 2t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट t है वो मेरे पास 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, अगर t 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो मेरा 2 माइनस टी होगा, वो क्या करेगा 2 माइनस टी 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर जाएगा, है ना। अगर मैं 0 से 1 के बीच में t को लेती हूँ तो 2 माइनस टी मेरा 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक चीज और देखना, उससे पहले ये करने से पहले हमें ये बाद में करना है, पहले देखो एक चीज और देखना यहाँ से कि जब t मेरा ग्रेटर देन 0 है उस केस में 2 प्लस टी क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा इंटीग्रेशन है u ऑफ 2t इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
टू माइनस टी से टू प्लस टी जी एस टी एस, ये ब्रेक हो जाएगा दो इंटीग्रल में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो देखो gx की वैल्यू जो गिवन थी ना, वो क्या गिवन थी? gx उसने हमें दिया था x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4, जहाँ पे x था वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा था एंड 0 था अदरवाइज के केस में। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब ऐसा है तो x है उसको अगर 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तभी ये चीज़ है, अदरवाइज केस में 0 है। तो यहाँ पे वही चीज़ देखना कि अगर 2 प्लस टी ग्रेटर देन 2 हो गया, इसका मतलब ये इंटीग्रल होगा, इसको मैं ब्रेक कर लूँ। ब्रेक किस किस में कर लूँ? 2 माइनस टी से 0 एंड 0 सॉरी 2 माइनस टी से 1 एंड 1 से 2 प्लस टी। ठीक है, यानी जो u ऑफ एक्स टी था वो क्या था? हाफ ऑफ 2 माइनस टी से 2 प्लस टी जी एस टी एस इक्वल्स क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 माइनस टी से 1, ठीक है, 2 माइनस टी से 1 जी एस टी एस प्लस में हाफ ऑफ 1 से 2 प्लस टी जी एस टी एस। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस केस में x है वो जब 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तभी आ रहा है, अदरवाइज के केस में 0 आ रहा है। और यहाँ पे जब हम लिमिट देखते हैं इसकी तो वो 1 से बड़ी चली गई, इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो जी एस 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म 0 मिल गई। तो सिर्फ क्या बचा? u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 माइनस टी से 1, ठीक है, जी एस टी एस। ठीक है, अब ये इंटीग्रल हमें मिल गया। हमें क्या करना है? अब हम लेकर चलते हैं कि t है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, है ना? t है वो क्या कर रहा है? 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर t 1 से 0 के बीच में बिलोंग हुआ, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस टी मेरा 1 से 2 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, अगेन अगर ऐसा हुआ तो ये चीज है, ये मेरी क्या हो जाएगी? अगेन जो इंटीग्रल है ये मेरा 1 से लेके 2 के बीच में बिलोंग कर गया। अगेन जो इंटीग्रल है वो 0 से 1 के बीच में नहीं रहा, उसकी वजह से ये क्वांटिटी अगेन 0 वैल्यू दे देगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? u ऑफ 2t को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? हम उसी का ही केस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज हमारे पास नहीं हो सकती, हेंस हमारे पास ये वाला केस हो गया खत्म। ठीक है, अब हम लेंगे t को 1 के इक्वल। जब t को 1 के इक्वल लिया, उस केस में जो 2 माइनस टी होगा वो 1 हो जाएगा। इंटीग्रल 1 से 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, अगेन लिमिट 0, है ना? क्योंकि लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 0 वैल्यू दे देगा, 1 से 1 जा रही इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब t1 वाले केस में u ऑफ 2t क्या आ गया? 0 के इक्वल। तो ये हमारा केस नहीं होगा क्योंकि u ऑफ 2t तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये केस भी कैंसिल। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन 1 के लिए। जब ग्रेटर देन 1 के लिए जाएंगे तो एक चीज़ और याद रखना कि t है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 ले ले तो बेटर रहेगा, नहीं तो हमें तो इनफिमम ही निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, t को लेस देन 2 लेने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे 2 माइनस टी होगा, अगर t को मैंने ग्रेटर देन 2 ले लिया, अगर t को मैंने क्या ले लिया? ग्रेटर देन 2 ले लिया, तो उस केस में क्या होगा? 2 माइनस टी मेरे पास क्या हो जाएगा? लेस देन 0, है ना? ये लेस देन 0 हो गया, तो जो इंटीग्रल था ना वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ से जी एस टी एस एंड प्लस में 0 से 1 जी एस टी एस। तो उसको अगर ले भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट ऐसे ही ले लिया इसको ताकि ये क्या हो जाए, हमें एक इनफिमम का पता चल जाए। ठीक है, तो जब दे t है वो ग्रेटर देन 1 होगा और t लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी 1 से t 2 के बीच में लाई करेगा, उस केस में हमारा जो 2 माइनस टी होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ तो जो इंटीग्रल था वो हमारे पास क्या था? 2 माइनस टी से 1 जा रहा था, है ना? और जी एस टी एस था, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 से 1 जी एस टी एस के। ठीक है, अब हमें जो जी एस टी एस गिवन है, जो जी एस गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एस की पावर 4 1 माइनस एस की पावर 4 डी एस।
ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या होता है, बीटा फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बीटा फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसकी वैल्यू बीटा फंक्शन पहले देख लो होता क्या है। बीटा फंक्शन होता है 0 से 1 एक्स की पावर p माइनस 1 इंटू 1 - x की पावर q माइनस 1 इंटू डी एक्स। एंड इसकी वैल्यू होती है p माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू q माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में p प्लस q माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखते हैं तो ये इसके जैसा ही तो है। यहाँ पे बस पावर 4 है, p माइनस 1 कंपेयर करवा के पावर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू कंपेयर करवाने के बाद 5, q की वैल्यू कंपेयर करवाने के बाद 5 इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें जो पूछा था, अच्छा यहाँ पे बाहर 1/2 भी था तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/2 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव चीज तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव। इसका मतलब u ऑफ 2t क्या मिल गया, पॉजिटिव। किसके लिए पॉजिटिव मिला, जब t है वो 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास क्या बोल रहा था उसने, इनफीमम ऑफसेट किसका, किसका इनफीमम आ जाएगा, 1 और 2 का। ठीक है, और वो क्या होगा 1 के इक्वल। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 1 के इक्वल। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे ये मेरे पास एक डी गिवन है। ठीक है, डी में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, इफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें गिवन है। ठीक है, कह रहे कि अगर इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं इसमें, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ये गिवन है, तो हमें यहां से कंपेयर करवा के ए एंड बी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमारे पास क्या होती है, वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है p ऑफ यू एक्स एक्स, सॉरी r ऑफ यू एक्स एक्स, s ऑफ यू एक्स वाई प्लस में t ऑफ यू वाई वाई प्लस में p ऑफ यू एक्स प्लस में q ऑफ यू वाई प्लस में r ऑफ u इज इक्वल्स टू f। ठीक है, अच्छा इसको सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करवाएं, तो उससे कंपेयर करवाएंगे तो वहां से कंपैरिजन करवाने के बाद हमें r की वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर, s की वैल्यू मिलेगी 0 एंड t की वैल्यू हमें मिलेगी y माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 2 भी होता है साथ में। ठीक है, कह रहे हैं कि जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन आती है, नई इक्वेशन, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो आती है a ऑफ यू नीटा नीटा प्लस में 2 ऑफ b u ऑफ नीटा एक्साई प्लस में c ऑफ u एक्साई एक्साई प्लस में d ऑफ u नीटा प्लस में e ऑफ u एक्साई प्लस में आर यू इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, ये हमारे पास होता है, क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें इन ए बी सी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ए बी सी डी ई इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वहां से वो क्या आती है देख लो, एक बार इसको याद भी रख लेना। a इज इक्वल्स टू आर ऑफ नीटा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ एस नीटा एक्स नीटा वाई प्लस में टी ऑफ नीटा वाई स्क्वायर। बी होता है आर ऑफ नीटा एक्स एक्साई एक्स
प्लस में एस ऑफ नीटा एक्स एक्साई वाई प्लस में एक्साई एक्स नीटा वाई प्लस में टी ऑफ नीटा वाई एक्साई वाई। ठीक है, सी होता है आर ऑफ, यहाँ पे देखो जो हमने ए में काम किया है नीटा के लिए वो हम सी में काम करेंगे एक्साई के लिए, तो एक्साई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ एस एक्साई एक्स एक्साई वाई प्लस में टी ऑफ एक्साई वाई का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो डी निकल कर आएगा वो हमारे पास ऐसा होता है कि आर ऑफ यू नीटा एक्स एक्स प्लस में 2 ऑफ एस नीटा एक्स वाई प्लस में टी ऑफ नीटा वाई वाई प्लस में पी ऑफ नीटा एक्स प्लस में क्यू ऑफ नीटा वाई। ठीक है, सेम काम हम ई के लिए करेंगे, यहाँ पे हमने नीटा के लिए किया, अब दूसरे में हम एक्साई के लिए करेंगे, तो आर ऑफ एक्साई एक्स एक्स प्लस में 2 ऑफ एस 2 ऑफ एस एक्साई एक्स वाई प्लस में टी ऑफ एक्साई वाई वाई प्लस में पी ऑफ एक्साई एक्स एंड प्लस में क्यू ऑफ एक्साई वाई। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो आर यू रहता है एंड इसमें ये दोनों सेम रहते हैं, ये वाली चीज़ भी एंड ये वाली चीज़ भी। ठीक है, ये सेम रहती है तो हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें जो जो चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन थी वो क्या क्या गिवन थी, हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, नीटा था वो एक्स स्क्वायर बाय 2 गिवन था एंड एक्साई था वो वाई स्क्वायर बाय 2 गिवन था। ठीक है, यहाँ से हम नीटा एक्स कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा एक्स के इक्वल, इसका डबल डेरिवेटिव 1 के इक्वल। ठीक है, नीटा वाई कैलकुलेट करते हैं 0, नीटा वाई वाई अगेन 0 एंड नीटा एक्स वाई अगेन 0। ठीक है, यहाँ पे एक्साई के लिए सॉल्व कर लेते हैं सिमिलर वे से, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो एक्साई एक्स 0 एक्साई एक्स एक्स 0 एक्साई वाई वाई एक्साई वाई वाई 1 एक्साई एक्स वाई अगेन 0। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें r की वैल्यू भी पता है, s की वैल्यू भी पता है एंड t की वैल्यू भी पता है, हमें सिर्फ इन इक्वेशंस के अंदर पुट करनी है, a b c d e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वापस इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो गिवन है उससे कंपेरिजन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं a के लिए। a जो था वो हमारे पास क्या था, आर ऑफ नीटा एक्स स्क्वायर प्लस में एस ऑफ नीटा एक्स नीटा वाई एंड टी ऑफ नीटा वाई स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, आर की वैल्यू जो थी वो हमें क्या गिवन थी, वाई स्क्वायर एंड एस की वैल्यू 0 एंड टी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू वाई स्क्वायर, नीटा एक्स स्क्वायर कितना था, नीटा एक्स कितना था एक्स के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एस 0 था, ये 0, अब नीटा वाई था, वाई के विद रिस्पेक्ट टू क्या था, वो 0 था, तो ये 0। ठीक है, सिमिलर वे से बी हम निकाल लेंगे, बी की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, सेम फॉर्मूले में पुट करना है, सेम फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, इसमें हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये निकल कर आएगी 0। सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगेन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एंड आगे जो d की वैल्यू है वो वाई स्क्वायर एंड जो e की वैल्यू है वो वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया, ये a b c d एंड e की वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है, पुट करने के बाद कंपैरिजन करवाना है। तो देखो क्या बनेगी ये इक्वेशन, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, a क्या था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में हमारे पास क्या था u ऑफ नीटा नीटा था, है ना, प्लस में क्या था, एक्साई वाली टर्म थी या s वाली b वाली टर्म थी, नीटा एक्साई वाली टर्म थी, तो ये हमारे पास b जो निकल कर आया वो 0 निकल कर आया था ना, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म 0 मिल गई थी। ठीक है, ये वाली टर्म भी 0 थी ऑलरेडी एंड ये भी 0 था, तो सी डी एंड ई की वैल्यू जो जो आई है पुट कर दे इधर, सी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, सी की वैल्यू निकल कर आई है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये चीज माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ना, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यू ऑफ एक्साई, ठीक है। साथ में क्या आएगा, प्लस का देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, u ऑफ नीटा, एंड प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्साई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास अब न्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस न्यू इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कैसे, जो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लेके एंड पूरी इक्वेशन में डिवाइड करवा देते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना, ये इक्वेशन ऐसी बन गई, ठीक है। u ऑफ नीटा नीटा माइनस यू ऑफ एक्साई, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² को, जो हमें क्या गिवन था, नीटा था, वो x²/2 गिवन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/x² की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नीटा, तो 1/2 नीटा ऑफ यू नीटा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 1/x² अगेन आ गया, तो 2 नीटा ऑफ यू एक्साई, माइनस में ये आ जाएगा आपकी बार क्या, एक्साई के टर्म्स में, तो 2 एक्साई एंड यू एक्साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, हमें जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, वो हमारे पास ये, चलो ये फर्स्ट टर्म जो हमारी बनी है, फर्स्ट 2 टर्म्स वो तो सेम ही आ गई, ये वाली, ठीक है। हमें सिर्फ वर्क करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें तो यू नीटा और यू एक्साई के मैं थोड़े कोफिशिएंट्स अलग अलग कर लेती हूँ, ठीक है। तो यू नीटा का जब कोफिशिएंट अलग करूंगी तो उस केस में ये अंदर क्या बचेगा, देखो 1/2 नीटा, ठीक है, एंड प्लस में a अपॉन में 2 एक्साई, ठीक है। यहाँ से ये आया है एंड यहाँ से ये आया है, ठीक है, एंड बाहर 1/2 नीटा था और इसके बाहर 1/2 एक्साई था, ठीक है। यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये आया, साथ में ये तो मेरे पास यू नीटा की बन गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, यू एक्साई का भी ऐसे निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा, देखो यू एक्साई के जब निकालते कोफिशिएंट तो 1/2 नीटा अंदर एंड प्लस में बी अपॉन में 2 एक्साई, ठीक है। ये हमारे पास आएगा। अब हमें जो हमारी जो इक्वेशन बनी है ना उसमें उनसे कंपेयर करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो यूनिटा के जो कोफिशिएंट्स बने हैं वो क्या क्या बने हैं, यूनिटा के कोफिशिएंट्स क्या क्या आए हैं, एक तो ये आया है, बस यही ही आया है ना। तो 1/2 ऑफ नीटा, अब यूनिटा के ऊपर जो कोफिशिएंट आए थे वो क्या आए थे, 1/2 नीटा अपॉन प्लस में a/2 एक्साई, यहां से जब इन दोनों को कंपेयर करवाया तो a की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, यू एक्साई वाले कंपेयर करवाते हैं, तो यू एक्साई वाला कौन सा था, 1/2 नीटा माइनस में 1/2 एक्साई, और ऊपर जो निकल कर आए थे वो क्या निकल कर आए थे, वो निकल कर आए थे 1/2 नीटा एंड b/2 एक्साई, ठीक है। तो यहाँ से अगेन कंपैरिजन करवाने के बाद b की वैल्यू -1 मिली, हेंस a हमारा क्या मिला 0 एंड b क्या मिला -1, हमसे यही वैल्यूज पूछी थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 0 एंड b की वैल्यू आ गई -1, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि हमें ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एंड ये कैसी इक्वेशन गिवन है, हीट इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये हमें हीट इक्वेशन गिवन है,
हमें कह रहा है u ऑफ 0t एंड 1t पे वैल्यू 0 गिवन है एंड u ऑफ x 0 साइन ऑफ पाई x गिवन है। u ऑफ x 0 क्या गिवन है? साइन ऑफ पाई x, और ये हमारा क्या होता है? fx के इक्वल होता है। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे कि जो gt है ना वो इंटीग्रेशन है, g ऑफ t है वो इंटीग्रेशन है 0 से 1 u ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर इंटू में dx, यानी इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा ना, इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा उसका हमें स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना है एंड वहां से जो जीटी निकलेगा उस जीटी के लिए इसने पूछा है। क्या क्या पूछा है? कह रहे कि जी इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी एंड जो जीटी की लिमिट है वो 0 जाएगी। कह रहा है कि क्या उसकी लिमिट 1/4 जाएगी क्या, या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या उसकी लिमिट 3 आएगी, हमें इसके बारे में बताना है। क्लियर है इतनी बात? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है इसका? इसका फॉर्मूला बोलता है कि u ऑफ एक्स टी होगा ना, वो होगा हमारे पास समेशन में क्या होगा, डी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल इंटू ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास होता है जहाँ पे dn क्या होता है, 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x इंटू में dx। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, यहाँ पे l भी आएगा साथ में। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो कंपैरिजन करवाने के बाद हमें जो जो मिलता है वो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से L की जो वैल्यू निकल कर आई, क्योंकि जो X है वो मेरा 0 से 1 है, X 0 से 1 होने का मतलब L की वैल्यू 1 है ना। L की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2/1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, एंड एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हम ऊपर निकाल के आए हैं, साइन ऑफ पाई एक्स, तो साइन ऑफ पाई एक्स इंटू में साइन ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स, क्योंकि एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये क्या मिला, ये मिला 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 साइन ऑफ पाई एक्स एंड साइन ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला? क्या बोलता है कि जब मेरा 0 से 1 साइन ऑफ एम पाई एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं ना तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 1/2 इफ m है वो मेरा n के इक्वल होगा, m है वो क्या होगा, n के इक्वल, और अगर m n के इक्वल नहीं हुआ उस केस में 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये m है ये n के इक्वल हो गया तब तो हमें 1/2 मिलेगा, अदरवाइज के केस में 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर ये मेरा क्या चल रहा है, dn चल रहा है ना, ये मेरा dn के इक्वल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 है साथ में, ठीक है, एंड ये n है, तो जब n 1 के इक्वल होगा उस केस में हमें 1/2 मिलेगी इस इंटीग्रल की वैल्यू, है ना, अदरवाइज के केस में 0 मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास सिर्फ d1 की वैल्यू आएगी एंड अगर मेरे पास n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गए, उन सब के लिए d की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर था इंटीग्रेशन से एंड इसमें क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो इंटीग्रल की वैल्यू है इससे अगर देखें तो 1/2 आ जाएगी, है ना, तो ये आएगा 1/2, दैट मीन्स 1 एंड dn इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हमें d1 की वैल्यू सिर्फ 1 मिल गई और बाकी n के लिए क्या हो गया, वो 0 हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे फॉर्मूले में पुट। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, इसके अंदर पुट कर देते हैं। इसमें जब पुट करेंगे तो यहाँ पे समेशन हट के सिर्फ n इक्वल्स टू 1 के लिए बन जाएगा पूरा केस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पुट करने के बाद हमारा जो uxt आएगा वो क्या आएगा, d1 दैट इज 1। ठीक है, साइन ऑफ n पाई एक्स बाय l था, है ना, तो पाई एक्स बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 था एंड l इक्वल्स टू 1 था। साथ में e की पावर माइनस का क्या था, k
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल इंटू टी। एल की वैल्यू अगेन 1, एन की वैल्यू अगेन 1, तो ये क्या बचा, माइनस का के पाई स्क्वायर टी, माइनस का के पाई स्क्वायर टी। ठीक है, ये आया मेरे पास यू एक्स टी। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें जो गिवन है, हमें गिवन है जी ऑफ टी, क्या गिवन था, 0 से 1 यू ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर इंटू में डी टी, सॉरी डी एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन था, यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 से 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स e की पावर, अच्छा यहाँ पे साथ में क्या था, एक चीज और थी, k की वैल्यू जो थी, k की वैल्यू पुट कर देना भाई। देखो कंपैरिजन करवाएंगे ना, तो यहाँ से k की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, ये वाली। ठीक है, k की वैल्यू 4, तो k की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई एक्स e की पावर माइनस में 4 ऑफ पाई स्क्वायर टी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 ऑफ पाई स्क्वायर टी इसका होल स्क्वायर इंटू में टी एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये टी के टर्म्स में है, e की पावर माइनस 4 ऑफ पाई स्क्वायर टी। अच्छा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ऑफ 2 पाई एक्स बाई 2 इंटू में टी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू में e की पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर बाई टी। अच्छा, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना इजी है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद सिर्फ मेरे पास ये बचेगा। क्लियर है, तो अब मेरे पास ये क्या आया है, जी टी के इक्वल। क्लियर, ये जी टी आया है। अब देखो, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, कहने का मतलब जब मेरा x है वो 0 से इन्फिनिटी है, उस केस में मेरा जी एक्स डिक्रीजिंग है, या मैं बोल सकती हूँ कि जी टी है वो मेरा 0 को भी टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि g इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी एंड उसकी लिमिट 0 होगी, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। ठीक है, एंड ये सब क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी 1/4 को टेंड नहीं कर रही जब टी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और एग्जिस्ट भी तो कर रही है, 0 को जा रही है, 3 को भी कभी टेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये ऑप्शंस मेरे गलत, एंड ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहा है लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। हमें ये गिवन है, ठीक है, विद बाउंड्री कंडीशन। हमें ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है साथ में। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास दो फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, दो फॉर्मूलेज इसमें लगा सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज लगा सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये मेरे पास केस क्या है, ये देख लो कि नॉन होमोजीनियस का केस है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू समीशन n1 से लेके इन्फिनिटी टी एन कोस ऑफ n पाई c बाय l इंटू टी, प्लस में ई एन ऑफ साइन ऑफ n पाई c बाय l इंटू टी। ठीक है, इंटू में साइन ऑफ n पाई x बाय l। ये फॉर्मूला यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लस में इंटीग्रेशन समेशन n1 से लेके इन्फिनिटी साइन ऑफ n पाई x बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एफ एन एस साइन ऑफ t माइनस एस n पाई c बाय l इंटू डी एस। ठीक है, वेयर dn क्या होता है, dn होता है 2 बाय l से 0 से l पाई ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाय l इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ से या तो ये वाले फॉर्मूलेज अप्लाई कर लेना, ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक हमारे पास डी एलम्बर्ट्स वाला होता है फॉर्मूला जो हम सेकंड वाले क्वेश्चन में करके आए हैं। उसके लिए ये होता है, अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस में सी टी माइनस में एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस में हाफ ऑफ या 1/2 सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एस टी एस
प्लस में चल रहा है अभी ये इंटीग्रेशन S0 से t, ठीक है, इंटीग्रेशन x माइनस सी t माइनस एस से x प्लस सी t माइनस एस एंड h ऑफ वाई एस dy ts, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बार देख लो कि fx क्या होगा, fx मेरे पास क्या होगा, ये होता है fx, ठीक है। अब ये हमें सब जीरो गिवन है, सिर्फ हमें जो गिवन है वो ये गिवन है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या गिवन है, h ऑफ एक्स टी, ठीक है। हमने जो दिया है यहाँ पे देखो, ये सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ ये टर्म्स बचेगी। अब ये टर्म में एच ऑफ आई एस जो मैंने बताया वो पुट करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है लेट, ये मुझे एक डिस्क गिवन है, कैसे डिस्क गिवन है, ओपन डिस्क गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 4 नहीं 2, जिसका रेडियस कितना है 2, ठीक है, विथ बाउंड्री, ये हमें बाउंड्री गिवन है। कह रहा है इफ यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिरिचलेट प्रॉब्लम, ये अगर यू एक्स वाई मेरे पास इसका क्या है, इसका एक सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, तो हमें 0 1 की वैल्यू पूछ रहा है ना, 0 1 पे वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास क्या गिवन था, ये मेरे पास बाउंड्री गिवन थी, ये मेरे पास क्या गिवन थी, बाउंड्री। यानी अब ये जो सॉल्यूशन गिवन है ना, ये सिर्फ बाउंड्री पे गिवन है, ठीक है। हमें जो सॉल्यूशन मांग रहा है वो इसके अंदर मांग रहा है, इस सर्कल के अंदर, ठीक है। ये हमें जो डिस्क गिवन है ना उसके अंदर सॉल्यूशन मांग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना, कई क्या करते हैं यहाँ पे 0 1 पुट किया डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं, ये सिर्फ बाउंड्री पे हमें सॉल्यूशन गिवन है, हमें उसके इंटीरियर में हमसे सॉल्यूशन मांग रहा है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो, सबसे पहले तो हम क्या ऑब्जर्व करें यहाँ से कि ये मेरे पास एक तो डिरिचलेट प्रॉब्लम गिवन है, साथ में ये मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे पास लैप्लास इक्वेशन गिवन है इन पोलर फॉर्म, है ना, इसको हमें पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक डिस्क गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमें क्या पता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, कि u ऑफ आर थीटा, ठीक है, आर थीटा के टर्म्स में ए नोट बाई 2 प्लस में समेशन आर बाय ए की पावर n इंटू ए एन कोस ऑफ एन थीटा प्लस में बी एन साइन ऑफ एन थीटा। क्लियर है इतनी बात, है ना, ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको क्या करूं, r को 2 पुट कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे जो सॉल्यूशन गिवन है ना, मुझे जो सॉल्यूशन गिवन है वो बाउंड्री पे गिवन है, एंड बाउंड्री पे तो r की वैल्यू 2 ही रहेगी, है ना, ये सॉल्यूशन मुझे बाउंड्री पे गिवन है, इसका मतलब r इक्वल्स टू 2 के लिए ये सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं r इक्वल्स टू 2 पुट कर दूं तो 2 थीटा कितना आएगा, ये मेरे पास कितना गिवन है, यहाँ पे देखो जब मैंने x को 2 पुट किया और y को थीटा पुट किया, सॉरी जब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, उसके पोलर फॉर्म के अंदर करना पड़ेगा, तो इसको पोलर फॉर्म के अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो क्या करना है, x को पुट करना है, x को r कोस थीटा, ठीक है, एंड y को r साइन थीटा। अब देखो r की जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है 2, क्योंकि बाउंड्री के लिए हम काम करेंगे अब, ठीक है, तो क्या होगा u ऑफ r थीटा जो निकल कर आएगा उसमें हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बट आर क्या है 2 के इक्वल, इसका मतलब u ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, वो 1 प्लस में क्या हो जाएगा 8 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये, ठीक है, यानी 5 प्लस में 4 कोस 2 थीटा। क्लियर है इतनी बात, ये मेरे पास निकल कर आया है u ऑफ 2 थीटा,
ठीक है, ये मेरे पास u ऑफ 2 थीटा निकल कर आए। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब देखो, अब हम करवाएंगे कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? हमारे सॉल्यूशन का कंपैरिजन जो होता है ये। क्लियर है? ठीक है, ये देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करवाए मैं इसमें r को 2 पुट कर दूं, r को 2 पुट कर दूं, नाउ कंपेयरिंग। अब देखो कंपैरिजन कैसे करवाएं, ये देखो u ऑफ 2 थीटा हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है 5, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये हमारा a नोट बाई 2 है। ठीक है, ये हमारा a नोट बाई 2 है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जो मेरे पास साइन की टर्म है वो तो नहीं आ रही है, इसका मतलब bn मुझे क्या मिल गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब bn क्या मिला, 0 के इक्वल। ठीक है, अब कंपैरिजन करवाया तो यहाँ पे cos 2 थीटा मिला, इसका मतलब n की वैल्यू क्या मिल गई, 2 के इक्वल, है ना। n की वैल्यू क्या मिल गई, 2 के इक्वल। ओके, अब अगेन यहाँ से हम कंपैरिजन करवाएंगे तो देखो n की वैल्यू 2 मिली थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाय a की पावर 2 इंटू में a2, तो ये जो आएगा ये 4 के इक्वल आएगा ना पूरी टर्म, क्योंकि cos 2 थीटा का कोफिशिएंट यही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाय a की पावर 2 इंटू में a2 इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ से, 4 बाय a इंटू में a2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब a2 की वैल्यू क्या निकल गई, a स्क्वायर के इक्वल, है ना। a2 की वैल्यू क्या निकल गई, a स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब जो हमारा सॉल्यूशन अगेन निकल कर आता है वो क्या निकल कर आएगा, देखो a नोट की वैल्यू कितनी आई थी, a नोट 5 आया था, तो ये 5 ही आ जाएगा। प्लस में हमारा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बाय a की पावर 2, यानी अब मैं r के लिए काम कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 2 पुट किया था तब ये हम बाउंड्री के लिए चेक कर रहे थे, अब हमें इंटीरियर के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे 2 की जगह r आ जाएगा अब। ठीक है, तो r बाय a, और ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2, है ना, क्योंकि n की पावर 2 आई थी, साथ में a2 आ रहा है, अब a2 की वैल्यू हम निकाल कर आए हैं, a स्क्वायर। क्लियर है, एंड साथ में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो अब जो यू आर थीटा आया वो कितना आ गया, 5 प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हमें u ऑफ 0 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये तो कार्टेशियन के अंदर है, हमें इसको पोलर के अंदर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से देखो हमें u ऑफ 0 1 की वैल्यू पूछ रहा था, है ना, इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दूं एंड y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो ये कितना आया, r है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब r की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली हमें थीटा भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि पोलर फॉर्म में करना है, तो टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू 1 थी एंड x की वैल्यू 0, दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। इसका मतलब जो मेरा u ऑफ 0 1 था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये x की जगह ये 0 था तो r थीटा के अंदर कन्वर्ट होएगा, तो r 1 था, थीटा कितना आया, पाई बाय 2। इसका मतलब अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो 1 एंड पाई बाय 2 पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने जब 1 पुट किया r की जगह एंड पाई बाय 2 पुट किया किसकी जगह, इसकी जगह, थीटा की जगह, तो ये कितना बन जाएगा, देखो u ऑफ 1 पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस में 1 कोस ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा इसका मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 दैट मीन्स पाई, है ना। तो ये कितना आ गया, 5 पाई, कोस पाई पे वैल्यू 1 -1 होती है, तो ये क्या आ गया 4। इसका मतलब जो u ऑफ 0 1 पे वैल्यू हमारी निकल कर आ गई वो किसके इक्वल आई है, वो इक्वल आई है 4 के, है ना।
हमारे पास क्या आ गई, u एट 0 1 4 के इक्वल। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल, है ना। तो ये हमने क्या किया है, सिर्फ इसको कंपेयर करवाया है। कंपेयर करवाने के बाद वैल्यूज कैलकुलेट करी, वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इसको अगेन हमें पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा और फिर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे कि कंसिडर द कोची प्रॉब्लम, हमें ये गिवन है, ठीक है, u इक्वल्स टू एफ ऑफ टी ऑन द इनिशियल कर्व, ये हमारे पास इनिशियल कर्व गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहे कि हमें ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करो कि अगर एफ ऑफ टी, यानी ये जो u ऑफ एफ टी हमें गिवन है, कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ टी है वो 2t+1 हो गया तो उसके पास क्या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसके नेबरहुड में, ठीक है, जो हमें कर्व गिवन है। और कह रहे कि अगर 2t-1 हो गया तो क्या हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलता है वो, कहता है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है इस टाइप की, p ऑफ यू एक्स प्लस में q ऑफ यू वाई इज इक्वल्स टू में r, ठीक है, ये अगर मेरे पास सॉल्यूशन है एंड मेरे पास एक कर्व गिवन है, वो कर्व गिवन है p नोट, ठीक है, p नोट t, q नोट t एंड r नोट t, ये हमारे पास एक कर्व गिवन है। तो उसमें कह रहे हैं कि हम उसके सॉल्यूशंस कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हम p की वैल्यू निकालते हैं एट जो मेरे पास कर्व्स गिवन है, ठीक है, तो उसमें हम p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं p नोट एट कर्व पे, जो हमें कर्व गिवन है। अब देखो कर्व हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहली बात तो x की वैल्यू t, y की वैल्यू t एंड f ऑफ t है, यानी u की वैल्यू, वो कितनी गिवन है, फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ मैं p की, तो 2t+1। इसका मतलब हमें इस पॉइंट पे t एंड 2t+1 इस पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये पॉइंट हटा लेना, ये वाली चीज हटा देना, ठीक, ओके। इसकी वैल्यू अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी ऑफ पी नोट अपॉन में टी टी, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। साथ में हम कैलकुलेट करेंगे Q एट टी टी एंड 2t+1 अपॉन में डी ऑफ Q नोट बाय डी टी, और साथ में हम कैलकुलेट करेंगे R ऑफ टी टी एंड 2t+1 अपॉन में डी ऑफ R नोट बाय में डी टी, ठीक है। कहता है कि अगर ये तीनों क्वांटिटी मेरे पास इक्वल हो जाती है, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास ये तीनों इक्वल हो जाते हैं उस केस में उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कहता है कि अगर इस क्वांटिटी में फर्स्ट टू क्वांटिटीज ये वाली सिर्फ अगर ये अनइक्वल है एंड ए थर्ड क्वांटिटी हो ही ना, तो उस केस में मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एंड थर्ड केस बोलता है कि अगर मेरे पास ये दोनों तो इक्वल हो, बट ये लास्ट वाला अनइक्वल हो जाए, उस केस में उसके पास नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी एक बार इसको देख लो कि इक्वल इक्वल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट इक्वल फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, उस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। एंड ये अगर इक्वल हो इसके बट इक्वल हो ना हो इसके, उस केस में होता है नो सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें करना यही है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो p की वैल्यू x है एंड q की वैल्यू y है, ठीक है, एंड r की वैल्यू u है। तो p की वैल्यू क्या थी, x, ठीक है, p की वैल्यू x थी, हमें p की वैल्यू निकालनी है t एंड 2t+1 पे, कितनी आएगी, t के इक्वल, ठीक है। अपॉन में क्या करना होता है, d ऑफ p नोट अपॉन में dt, ठीक है, यानी d ऑफ p नोट कितना है, p नोट जो हमारे पास कर्व्स गिवन थे
वो क्या क्या गिवन थे, ये टी टी एन 2t+1, तो ये अब की बार मेरा पी नोट का काम करेगा, ये क्यू नोट का एंड ये आर नोट का। तो इसमें ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम क्यू अपॉन में डी ऑफ क्यू नोट अपॉन में डी टी निकालेंगे ना, तो वो हमारे पास अगेन t/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट दो क्वांटिटी इक्वल आ गई। ठीक है, थर्ड निकालेंगे ना, तो वो आएगी r अपॉन में डी ऑफ आर नोट अपॉन में डी टी। ठीक है, और r की वैल्यू क्या थी, किसके इक्वल थी, u के इक्वल, और u f ऑफ t के इक्वल गिवन था, और f ऑफ t 2t+1 के इक्वल गिवन था, तो 2t+1 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करें। अब देखो ध्यान से कि t/1 है वो तो t/1 के इक्वल है, बट 2t+1 अपॉन में 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब केस कौन सा बन गया, ये वाला, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे हम जो सेकंड इक्वेशन में पूछा है, उसने इसमें यहाँ पे माइनस के लिए पूछ लिया, तो यहाँ पे माइनस के लिए वही चीज हो जाएगी, सेम यही चीज, बस यहाँ पे माइनस का फर्क है ना, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो उस केस में भी नो सॉल्यूशन आएगा, तो दोनों के केस में नो सॉल्यूशन ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें बोल क्या रहा है, हमें देखो इसमें बोला है यूनिक सॉल्यूशन के लिए एंड इसके लिए बोला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, बट दोनों में क्या आ रहे हैं, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब दोनों ही गलत हो गई, दोनों ही गलत हो गई ना, इसका मतलब दोनों फॉल्स हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब गलत है। चले नेक्स्ट पे, देखो ये हमें गिवन है, कह रहे कि कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली एक्स स्क्वायर -1/c², ये हमें गिवन है। ओके, विद इनिशियल कंडीशन, ये हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। कह रहे लेट द डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द सॉल्यूशन u एट पॉइंट P32 बी द लाइन सेगमेंट ऑन एक्स एक्सिस विद एंड पॉइंट्स q एंड r। देखो कह रहा है कि जो मेरे पास डोमेन ऑफ डिपेंडेंस है ना, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है, किसकी, सॉल्यूशन यू की, किस पॉइंट पे, 32 पॉइंट पे, कह रहा है वो मेरे पास क्या है, जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस है वो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, और वो कैसे लाइन सेगमेंट है, जिसके एंड पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर है, और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है, इसने ये चीज बोली है। हमें कह रहा है कि अगर जो पी क्यू आर एक ट्रेंगल बन रहा है, ये चीज, तो कहता है कि अगर ये पी क्यू आर का एरिया है ना, ये अगर 8 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, तो हमें सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये समझो कि जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस होती है ना, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस वो क्या होती है, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस हमारे पास एक किसकी किसकी गिवन है, हमें इस वेव इक्वेशन की गिवन है। ठीक है, वो क्या होती है, सबसे पहली बात तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वि सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होता है कि ये मेरे पास ऐसे आता है कुछ। ठीक है, ये, और ये किस में बनता है, एक्स एंड टी पे बनता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है, उसमें क्या कह रहा है, इसने एक चीज बोली है, क्या, कि कहता है कि जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस है ना, वो कहाँ पे आ रही है, विद द लाइन सेगमेंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस का मतलब जो उसका बेस आ रहा है ना ट्रायंगल का, जो ये क्यू आर बेस आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस का मतलब टी वाली टर्म यहाँ पे 0 है। ठीक है, और उसके एंड पॉइंट्स क्यू आर है, कहने का मतलब अब ये जो मेरे पास ग्राफ बना ना, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा एक्स टी में, बट ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एंड ये होगा टी। ये मेरे पास पॉइंट पी है, और ये है 32 पॉइंट। कहता है कि ये जो पॉइंट निकल कर आते हैं ना, ये पॉइंट क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एक्स नोट। अगर ये पॉइंट मेरे पास एक्स नोट एंड टी नोट हुआ, तो ये पॉइंट आता है एक्स नोट माइनस में सी ऑफ टी नोट 0, एंड ये आता है एक्स नोट प्लस का सी ऑफ टी नोट 0। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये इसने क्यू दिया हुआ है एंड ये आर दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात।
ठीक है, ये मेरे पास बनता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी इसकी ये दोनों साइड्स होती हैं इक्वल। ठीक, अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोला कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया उसने कितना दिया, 8 स्क्वायर यूनिट्स दिया। इसका एरिया कितना दिया, 8 स्क्वायर यूनिट्स दिया। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये हमेशा मिड पॉइंट पे ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, है ना। तो यहां से इसका एरिया कितना गिवन है, 8 के इक्वल गिवन है। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है, क्यू आर, क्यू आर। हाइट कितनी है, हाइट देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा जो टी है वो कितना है, 2 के इक्वल है ना। टी है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। देख लो ये हाइट है ना, तो टी की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये 2 है इज इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के इक्वल। ठीक है, अब देखो क्यू आर की वैल्यू 8 के इक्वल आई है, हमें कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाली जो चीज है, ये जो लेंथ है, ये कितनी निकल आई, ये 8 के इक्वल निकल आई। अब ये यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे वर्क कर रही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ, इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाला माइनस कर दूँ, तो ये आएगा एक्स नोट प्लस में सी ऑफ टी नोट माइनस में एक्स नोट प्लस में सी ऑफ टी नोट, किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। ठीक है, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, सी की वैल्यू, अच्छा टी नोट की वैल्यू क्या थी, 2 के इक्वल, है ना, तो ये हो जाएगा सी ऑफ 2 प्लस में 2c इज इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के इक्वल, है ना। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, सी स्क्वायर की, तो ये कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, हेंस हमें यही वैल्यू पूछी थी, सिर्फ हमने क्या किया है, इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का यूज किया है, ये डोमेन ऑफ डिपेंडेंस होती है। ठीक है, और वो हमारे पास जो बेस गिवन रहता है पॉइंट के हिसाब से, और उसने बोल दिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर बना दिया। ठीक है, तो वहां से सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8, सी की वैल्यू 2 मिली थी, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 4। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, देखो ये हमें गिवन है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, लेग्रांजी से। ठीक है, कैसे करेंगे, डी एक्स बाय में एक्स, डी वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, एंड डी ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू। ठीक है, यहां से हमने किया, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये होगा log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ u प्लस में log ऑफ c1, दैट मीन्स x इक्वल्स टू u ऑफ c1। ठीक है, ये आई वैल्यू, यहाँ से हम c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और वो आएगी x बाय में u। क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इन फर्स्ट टू को पकड़ लेते हैं, इसको एंड इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना निकल कर आएगा, देखो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स। ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इस वाई वाली टर्म को मैं इधर ले आऊं तो माइनस का वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास किस फॉर्म की हो गई, ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी ऑफ आई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की। यहाँ से हमें इसे आता है सोल्व करना, इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, e की पावर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस का log ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होएगा वो क्या होगा, y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस में c, दैट मीन्स y बाई एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस में c। ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स, ये निकल कर आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको सी, ये C2 नाम दे देते हैं इसको, और इसमें C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो C2 कितना आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, अब देखो, अब हमें जो गिवन था वो क्या गिवन था, कह रहे कि u ऑफ 2y एंड y माइनस 4 आ रहा है इस पे, कहने का मतलब अगर मैं x को 2 पुट कर लूँ
ठीक है, y को t पुट कर लूँ तो जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t माइनस 4। ठीक है, ये अब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास पाथ आ गया। ठीक है, इस पाथ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो u x को 2 पुट करेंगे, y को t एंड u को t माइनस 4। x को 2, y को t एंड u को t माइनस 4। तो सबसे पहले जो हमारा c1 निकल कर आया है ना, उसके अंदर पुट करते हैं। c1 क्या आया था, x बाई यू। ठीक है, तो c1 क्या आया था, x बाई यू। दैट मीन्स c1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 2 एंड u की वैल्यू कितनी है t माइनस 4। क्लियर है इतना। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हम इस पे पुट करेंगे। तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 इज इक्वल्स टू y कितना है t माइनस में एक्स स्क्वायर 4 एंड अपॉन में x 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों में से इसमें से एंड इसमें से t माइनस 4 की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो t माइनस 4 की वैल्यू 2c2 आ जाएगी, मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में 2 ऑफ c2। दैट मीन्स c1 इज इक्वल्स टू 1 बाय में c2। ठीक है, अब c1 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, x बाई यू। तो यहाँ पे पुट कर दें, x बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाय c2। c2 क्या था, y माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। तो ये x ऊपर आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, u की वैल्यू कितनी निकली आई, y माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ये हमारे पास आया सॉल्यूशन, हमसे पूछी वैल्यू 1 2 पे, तो 1 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 होगा एंड ये 2 होगा, दैट मीन्स 1। तो u की वैल्यू कितनी आई, 1 के इक्वल। यही हमसे पूछा था, है ना। तो यहाँ से हमने कर दिया, इसका मतलब u की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये जो मुझे गिवन है, ये क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है न्यूमेंस की बाउंड्री कंडीशन, ये वाली चीज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो x है वो 1 से 2 जा रहा है एंड y है वो भी 1 से 2 जा रहा है। ठीक है, ये हमें गिवन है, कह रहा है कि बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। ठीक है, आगे हमें कह रहा है कि इसमें से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये हमारे पास न्यूमेंस बाउंड्री कंडीशंस प्रॉब्लम गिवन है। तो कह रहे हैं कि इस ऐसी जो प्रॉब्लम गिवन रहती है उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करता है, कब, जब करली यू बाई करली एन इनटू में ds 0 हो। ठीक है, जहां पे मैं बताती हूँ कि s है वो मेरे पास सरफेस होता है। ठीक है, s है वो मेरे पास सरफेस होता है। कौन सा सरफेस हमें गिवन है, हमें गिवन है जब x है वो 1 से 2 जा रहा है एंड y है वो 1 से 2 जा रहा है, ये हमें सरफेस गिवन है। ठीक है, ये जो होता है ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है आउटवर्ड वेक्टर। ठीक है, ये आउटवर्ड वेक्टर होता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ओके, ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये सी में होता है। ठीक है, ठीक है, इसका कॉन्टोर सी है। अब ये सी क्या होता है, सी हमारे पास ये जो सरफेस गिवन था ना, इसकी बाउंड्री जो होती है वो हमारे पास सी निकल कर आती है। अब देखो इसकी बाउंड्री कैसे निकल कर आएगी वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ये कर देते हैं कि ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास y2 है, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है। ठीक है, यहां से देखो ये बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री है ये मेरे पास किसको बताएगी, सी को बताएगी। ठीक है, एंड जो ये डॉट 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 मतलब ये जो अंदर का सरफेस है वो एस को बताएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब कहता है कि जो मेरे पास ये कंडीशन है ना, जो बाउंड्री कंडीशन है उसका सॉल्यूशन तभी तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसने ये बोल दिया ना ऊपर कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका। ठीक है, हैज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब कि मेरे पास ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी।
ठीक है, अब ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 कैसे आएगी, उसके लिए करली यू बाय करली एन इंटू में डी एस सी के अराउंड। सी क्या है, सबसे पहले तो हम ए बी रास्ते पे जाएंगे, इस वाले पे, इसको नाम दे देना। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी पे जाएंगे, तो ए बी पे अब ध्यान से देखना कि एक्स है वो मेरा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इस ए बी पे एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक्स में चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू होगा। ठीक है, एंड वाई की वैल्यू सेम रह रही है। अब हम चलो ऊपर चलते हैं, हमारी वाई की वैल्यू सेम कहाँ रह रही है, इसमें ये चेक करो, ये जो हमें 4 बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, इसमें वाई की वैल्यू सेम कहाँ रह रही है, यहाँ पे रह रही है ना, और किसी में तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी रह रही है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, हमें y की वैल्यू 1 चाहिए। इसका मतलब ये मेरे पास लग जाएगा वहां पे, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ यू वाई ऑफ x1 इक्वल्स टू में अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 7। ठीक है, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ यहाँ पे, तो अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 7 इंटू में, अच्छा चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा था, x के विद रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट x के विद रिस्पेक्ट टू होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो यहाँ से कि ये जो ए बी है ना, ये ए बी में हमें किसकी लिमिट करनी है, एक्स की लिमिट, तो एक्स की लिमिट 1 से 2 वेरी कर रही है। ठीक है, प्लस में क्या होगा, अब चलेंगे बी एंड सी वाले रास्ते पे, इस पे, तो जब बी सी पर जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक्स है वो क्या कर रहा है, फिक्स है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 2, बट वाई वेरी कर रहा है ना। तो देखो अब हम चलते हैं इसमें, x2 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो अब ये जो सेकंड आएगा ये हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5, है ना, तो 5 ऑफ, ठीक है, चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा था, y के विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब डिफरेंशिएट y के विद रिस्पेक्ट टू, और y चेंज कहाँ से हो रहा है, 1 से 2। क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं प्लस में, अब हम चलते हैं इस वाले रास्ते सी एंड डी पे, सी एंड डी पे अगेन y की वैल्यू फिक्स है बट x वेरी कर रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू 2 यहाँ पे है ना, लेकिन x वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखा x इनटू में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, चेंज किसके अंदर आ रहा है, x के अंदर, दैट मीन्स dx। ठीक है, तो x की लिमिट ही पुट की जाएगी, x हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो फोर्थ आएगा वो क्या आ जाएगा, अब की बार इसमें क्या हो रहा है, अब की बार इसमें क्या होएगा, अब की बार y चेंज कर रहा है ना, अब की बार y चेंज कर रहा है एंड x हमारा सेम है। ठीक है, तो y जब चेंज करेगा एंड x सेम रहेगा, इसका मतलब डिफरेंशिएट तो होगा y के विद रिस्पेक्ट टू, एंड y की वैल्यू कितनी है, अच्छा y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और ये हमें y दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज y की वैल्यू चेंज कर रही है, एंड ये y है ये हमारा चेंज कहाँ से कर रहा है, 2 से 1, दैट मीन्स 2 से 1। ठीक है, जस्ट इसको क्या करना है, अच्छा ये वाली क्वांटिटी 0 होनी चाहिए तभी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन पुट करने के बाद अल्फा की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, अल्फा की वैल्यू मैं बता देती हूँ क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो -6 के इक्वल निकल कर आएगी। क्लियर है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो ये हमारे पास वेव इक्वेशन गिवन है। ठीक, यहाँ पे u ऑफ x0 हमें ये गिवन है एंड साथ में ये गिवन है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है u ऑफ π/2 एंड पाई पे। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये वेव इक्वेशन गिवन है, इसमें जो u ऑफ x0 होता है ना वो हमारा क्या होता है, fx होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो कहता है कि ऐसी इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है u ऑफ एक्स टी समेशन डी ऑफ एन साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल इंटू में कोस ऑफ एन पाई सी बाई एल इंटू टी। ठीक है, जहाँ पे n 1 से इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, एंड जो dn होता है ना वो हमारे पास होता है 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू डी एक्स। ठीक है,
यहाँ से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है साइन एक्स प्लस में साइन 2x एंड प्लस में साइन 3x, ठीक है। ये हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। कंपैरिजन करवाने के बाद यहाँ पे हमें एल की वैल्यू भी कुछ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो x होता है वो 0 से l के बीच में बिलोंग करता है एंड l की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, पाई के इक्वल, ठीक है। l की वैल्यू क्या निकल जाएगी, पाई, ठीक। साथ में यहाँ पे देखो l की वैल्यू पाई आई तो यहाँ पे dn जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स आ जाएगा साइन एक्स साइन ऑफ 2x प्लस में साइन ऑफ 3x इंटू में साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आया, ठीक। अच्छा l की वैल्यू अगेन 1 थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये l हट जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी l की वैल्यू पाई थी, l की वैल्यू पाई थी तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा आएगा देखो, साइन ऑफ n x dx, ठीक है। अब देखो इसका अगेन एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या बोलता है वो, क्या बोलता है डायरेक्ट फॉर्मूला, कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ nx इंटू में साइन ऑफ mx dx किसके इक्वल आता है, वो मेरे पास आता है पाई बाय 2 इफ m इक्वल्स टू n एंड इफ m है वो n के इक्वल नहीं हो उस केस में 0 आ जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन में इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो यहाँ पे देखो जब n है वो 1 के इक्वल होगा उस केस में ये पाई बाय 2 वैल्यू देगा, अदरवाइज केस में 0। तो उसका मतलब जो d1 निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 1। सिमिलरली d2 निकल जाएगा, वो भी क्या निकल जाएगा, 1। एंड अगेन d3 भी क्या निकल जाएगा, 1। एंड सबके लिए जो बच गए वो क्या होंगे, 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमें जस्ट ये फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू समेशन समेशन n 1 से लेके इन्फिनिटी जा रहा था, बट जो गिवन है उसमें d1 d2 एंड d3 की वैल्यू ही आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से d1 की वैल्यू, d2 की और d3 की वैल्यू पुट करके बस इजीली कैलकुलेट करना है, ठीक है। कर लोगे इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो u ऑफ एक्स टी आएगा वो मैं बता देती हूँ, साइन ओ पाई ऑफ साइन एक्स कोस टी प्लस में पाई ऑफ साइन 2x कोस 2t प्लस में पाई ऑफ साइन 3x कोस 3t, ये निकल कर आएगा। यहाँ पे पाई नहीं आएगा, यहाँ पे पाई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि d1 एंड d2 d3 की वैल्यू क्या थी, 1 के इक्वल थी, ठीक। तो यहाँ से पाई नहीं आएगा, ये चीज आई। यहाँ पे हमें क्या करना है, पाई बाय 2 एंड पाई पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पाई बाय 2 एंड पाई पे वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाय 2 एंड पाई रखा तो ये कितनी वैल्यू दे देगी, +1, ठीक है। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा एंड यहाँ पे पुट करने के बाद -1, दैट मीन्स 0। तो u ऑफ पाई बाय 2 पाई पे वैल्यू कितनी निकल कर आई, 0, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी वैल्यू, 0 के इक्वल, दैट मीन्स बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसा हम अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, गेट के PYQs थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।